तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नंबर 2 के पूछने पे वो बताती है कि लिटरली मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं भी निर्दय बन जाऊंगी। शव कोहेन कहता है सच्ची में? वो भी कहती है सच्ची में, देख मेरे कंधे पे मेरे सेट की जिम्मेदारियाँ हैं, जो वो लोग बोलेंगे मुझे वो करना पड़ेगा और मैं करूँगी। निर्दय बनना बोलेंगे तो निर्दय बनूंगी, अगर भाई अपनी इज्जत गंवाने को बोलेंगे तो इज्जत गंवाऊंगी। शव कोहेन कहता ओके ठीक है अब जा सकती हो। और नीना को बुलाना, तो नीना आती है तो वो भी कहती बोलो शव कोहेन क्या हुआ। तो ये भी कहता है कि सुनो यार तुम इतने दिनों से मेरी फैमिली में रह रही हो, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ बढ़िया है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। वो भी कहते सुबह उठती हूँ नाश्ता मिल जाता है, दोपहर को लंच मिल जाता है, शाम को भी स्नैक्स मिल जाते हैं और रात में सोने से पहले भी डिनर मिल जाता है। उसके अलावा क्या गद्दा यहाँ पर है, मज़ा ही आ जाता सोने के लिए। भाई मन तो करे यहीं पर रहूँ, छोड़ के कहीं जाओ ही ना। तो शव कोहेन भी कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा सही। तो मेरे को एक सवाल यहाँ पे पूछना है कि यार मुझे एक बात यहाँ पे बतानी है कि तुमने बोला था कि ये जो सिल्वर जिस बंदे को मिलता है ना उस बंदे के बारे में तुमको कैसे पता चला। तो हमारा मेन कटाई भी लाइक शिट यार ये मेरे मुंह से क्या निकल गया यार, मैं पूछना चाहता हूँ लेकिन मुझे इनडायरेक्टली पूछना था, मैंने कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट पूछ लिया, इतना डायरेक्ट पूछ लिया, इतना डायरेक्ट पूछ लिया कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा कि मेरी नंबर 3 यहाँ पर हूँ। अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब बता ही देता हूँ भाई, क्या ही कर सकते हैं। नंबर 3 भी कहती नहीं नहीं मैं तुमको यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि मैंने दादी माँ से वादा यहाँ पे किया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। शव कोहेन भी लाइक एक सेकंड भाई मैं नंबर 3 हूँ, इसको आइडिया ही नहीं लगा, इतनी बुद्धू औरत है। और एक सेकंड इसने दादी के बारे में बोल दिया, यानी इसने अपने बारे में रिवील कर दिया, कितनी पागल लड़की है यार। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ मुझे यहाँ पे बता दो, लेकिन लगता है तुम नहीं बताओगी क्योंकि तुमने किसी दादी माँ से वादा कर लिया है। या तुम मेरे घर पर रह रही हो ना, बजे इस गद्दे पे सोती हो उसकी कीमत है भाई 5,000, जो सुबह का नाश्ता करती हो, दोपहर का करती हो, शाम का करती हो, रात का करती हो, 50,000 उसका है, रेंट भी कुछ 10-15 हज़ार, कपड़े भी हमने दिए 10-12 हज़ार उसका भी है, मिला जुलाकर 1 लाख है। लाओ या जल्दी से 1 लाख मुझे दे दो। वो भी कहती नहीं है पैसे मेरे पास। ये भी कहता समझिए और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताओ तुम्हारी दादी माँ को क्या क्या पता है। तो ये भी कहते आई एम सॉरी मैंने दादी माँ से वादा किया है मैं नहीं बता सकती। शव कोहेन भी कहता निकलो, तो या तो इन्फॉर्मेशन बताओ या तो पैसे दो या तो निकलो मेरे घर से। वो निकलने को तैयार हो जाती है और कहती जा रही हूँ मैंने वादा यहाँ पे किया था मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी और ये वादा मैं नहीं तोड़ने वाली क्यों ना मुझे रहने के लिए कोई जगह ना मिले। शव कोहेन भी कहता रुको यार यह तुमने दादी माँ से वादा किया था मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन दादी माँ यहाँ पे नहीं ना है और भाई तुम मुझे बता दो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, तो ये वादा रहेगा। वो भी कहती है एक सेकंड कैसे क्या लॉजिक हुआ। शव कोहेन भी कहता इमेजिन करो एक मियाँ बीबी है और बीबी ने बोला कि मेरे बाबू मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ चक्कर मत चलाना, लेकिन पति ने चक्कर यहाँ पे चलाया, लेकिन बीबी को नहीं पता, बीबी को तो लगता है कि मेरा पति शरीफ है। देखो चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप यहाँ पर है, समझ रही हो ना। तो मुझे बताना पाप नहीं है, बस है ना दादी माँ को पता ना चले कि तुमने मुझे बताया है और मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में खाना भी खिलवाऊंगा। वो भी कहती यार खाने का ऑफर पहले देना चाहिए था ना, बता यहाँ पे देती। ये भी कहता चलो डिटेल में समझाओ क्या हुआ। तो ये भी कहती ओके ठीक है, याद है पिछले बार ना नंबर 3 ने मुझे यहाँ पे बोला कि भाई ये मेरा दोस्त है जिसको ना भाई पैसे वैसे यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो मैंने दादी माँ को बोला कि भाई एक नंबर 3 बंदा है, उसने बोला कि भाई उसको पैसे मिलते रहते हैं, आई मीन चांदी मिलता रहता है। तो दादी माँ एकदम चौंक गई और बोला कि नहीं नहीं वो पक्का वो नंबर 3 होगा, उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। एक सेकेंड, और मुझे नंबर 3 ने मैसेज भेजा था और मैंने भी नंबर 3 को रिप्लाई दिया था, मैंने तुमको कभी रिप्लाई नहीं दिया था, तुमको कैसे पता चला कहीं तुम ही तो नंबर 3 नहीं ना हो। शव कोहेन भी कहता हो अब जाके तुझे एहसास हो गया, जी हाँ मैं ही यहाँ पर हूँ, तो अब मुझे सारी सच्चाई बता दे। वो भी सोचती बाप रे इसने बहुत पहले बोला लेकिन अब जाके मुझे एहसास हो रहा है, अच्छा ठीक है बता देती हूँ। यार बात ये कि 20 साल पहले बेसिकली बड़े बड़े फैमिली जो थे ना उनके घर पे चोरी हुआ था, 2 चोरों ने चोरी यहाँ पे कर लिया था, उन कई फैमिली वाले को पता चला और कई फैमिली वाले को पता यहाँ पे नहीं चला। और बाद में मुझसे पूछा भी गया कि ये जो नंबर 3 है किधर रहता है, मैंने बोला कैपिटल सिटी में। वो और चक गई क्या कैपिटल सिटी में, नहीं यार उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और याद जो चोर के बारे में बोला उनमें से एक चोर है ना उनका पति यहाँ पे था, हाँ जो कि हमारे क्लैन का पुराना लीडर यहाँ पे था, लेकिन बाद में उनको कुछ तो आइडिया लगा कि आगे चल के जो हमारा गू क्लैन का है ना डिवाइन गू वो पैदा होगा, वो आएगा दुनिया बर्बाद कर देगा, हर जगह बस गू का राज यहाँ पे चलेगा। तो ये सबको रोकने के लिए या बदलने के लिए लीडर कहीं चले गए और जाने से पहले कीड़ा यहाँ पे था, उन्होंने कीड़ा यहाँ पे छोड़ दिया है। और
बेसिकली उन्होंने मुझसे भी बोला कि शायद तुमको जाना चाहिए कि तुम्हारा जो फॉर्चून है ना वो कैपिटल में के अंदर है, तो मैं भी यहाँ पे चली आई। इतना सब कुछ बस मुझे मालूम है। तो ये भी कहता नाइस यार, अब तुम जा सकती हो। वो भी कहती 5 स्टार होटल में खाना कब खिलाओगे? ये भी कहता खिलाऊंगा ना यार, तुम इतना ज़्यादा जल्दी किस बात का है? वो भी कहते या रोज़ 3 टाइम का खाना 5 स्टार होटल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 1 टाइम का, पागल औरत। और बाद में जो जो बातें उसने बताया था ना, उस सारी की सारी बातों का नोट बनाने लग जाता है कि ओके ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई 2 चोर यहाँ पे थे जिन्होंने 20 साल पहले कहीं पे चोरी किया था, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे साथ भी है। अगर नहीं होता तो दादी माँ नहीं बोलती, और दादी माँ एक्सपीरियंस वाली लगती है बातों से, तो वो झूठ बोलेगी या बकवास करेगी मुझे नहीं लगता। उसने जब बातें बोली है, बातों में कुछ ना कुछ तो दम होगा, लेकिन मुझे अनुमान लगाने दो यार क्या ही दम हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों चोरियों ने लक यहाँ पे चोरी किया है? क्योंकि भाई मेरे पास तो लक है ना, तभी तो भाई मुझे पैसे यहाँ पे मिलते रहते हैं। अब ये जो लक यहाँ पर है उसके बारे में मोंग शेंशु ने भी बोला था, लकी बंदा तू यहाँ पर हो सकता है। और ये लक कहाँ आता है? लक आता भी डायनेस्टी में, जो लक मिलता है रॉयल फैमिली के मेंबर्स को। और मैं रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, कन्फ्यूजियन कैटेगरी के जो कल्टिवेटर है उनको मिलता है, मैं तो उस कैटेगरी का भी कल्टिवेटर नहीं हूँ। अब आता है भाई सेठ है, सेठ के जो लोग हैं ना थोड़ा सा लक के साथ एसोसिएशन उनका भी यहाँ पर है, और मैं सेठ का मेंबर भी नहीं हूँ। तो फिर मेरे अंदर लक आया तो आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं ना है वो 2 चोरों ने भाई लक चोरी किया था और लक चोरी करके मेरे अंदर डाल दिया? तो वो चोर कौन हो सकता है? कहीं सेठ के लीडर तो नहीं ना है? एक तो भाई उस बुढ़िया दादी माँ का पति था, उसने खुद बोला, और दूसरा ये लीडर या फिर लीडर जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा हो सकता है। और चोरी हुई थी 20 साल पहले, और 20 साल पहले एक बैटल भी हुआ था, जो वो बैटल है ना मेरे सपने में भी आया था। हाँ मुझे याद है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है मैं कभी बैटल में गया भी नहीं था, और उस समय तो ऑलमोस्ट पैदा ही शायद हुआ होगा यह बैटल यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि यह बैटल 20 साल पहले हुआ था। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो गया यार। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? इसकी स्टार्टिंग हुई है जब एपिसोड 1 से, जब चांदी की चोरी हुई थी। मेरे चाचा को काम मिला था चांदी की प्रोडक्शन करने का, वो नहीं कर पाए और चांदी चोरी हो गया, तो मेरे चाचा को सज़ा मिल गई। सज़ा के तौर पे उनकी जान निकाल ली जाएगी। हमारी फैमिली की तीनों औरतें यानी दोनों बहनों आंटी उनको कोठे पे भेज दिया जाएगा, और फैमिली का कोई लड़का यानी मेरे को बॉर्डर पे भेजने की प्लानिंग यहाँ पे थी। भाई मुझे जानबूझ के बॉर्डर पे भेजने की प्लानिंग थी, मेरे को बॉर्डर पे भेजने के लिए मेरे चाचा को यहाँ पे फंसाया गया था। अब सारी की सारी बातें समझ आ रही है। शायद 20 साल पहले उनको चाहिए था भाई लक, उन्होंने लक यहाँ पे चोरी किया, लेकिन शायद चोरी करके वो भाग नहीं पाए। फिर उनको कोई लौंडा यहाँ पे चाहिए था, उन्होंने किसी लौंडे को यानी मुझे लिया होगा, और शायद उस समय में पैदा ही हुआ रहूँगा, और मेरे अंदर उन्होंने लक यहाँ पे डाल लिया और भाग गए। और 20 साल बाद उनको किसी तरीके से लक वापस चाहिए था, तो मेरे चाचा को फंसाया ताकि भाई चाचा को सज़ा मिले, वो मरे, और मेरे को बॉर्डर के बाहर आने का मौका मिले, मैं उनके पास जाऊँ, मुझे मार के या फिर कैसे भी मेरे अंदर से लक निकाल ले। यानी ये शॉकवेन जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर हूँ, वो बेसिकली एक वेसल यहाँ पे था लक स्टोर करने के लिए। और दादी माँ ने भी बोला था कि उस लौंडे को कैपिटल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादी के अकॉर्डिंग भाई मेरे को फंसा के तो बॉर्डर के बाहर यहाँ पे बुलाने की प्लानिंग थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देख रहे हो यार, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद पिछले चैप्टर से कुछ ऐसा सस्पेंस या कुछ ट्विस्ट नहीं आ रहा, लेकिन राइटर ने इतना बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे डाल दिया। देखते यार अब इसके पीछे भी किसका हाथ है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।